उच्चारण संबंधित जो भी चीजें पढ़ी है उनकी हम एक बार पुनरावृत्ति करेंगे ताकि आप कक्षा 2 का जो हिंदी विषय के आगे के पाठ हैं उनमें पढ़ने में आपको इसकी मदद मिलेगी। इसमें सबसे पहले प्रश्न है और इसका आगे हम हल करेंगे कि घेरे में दिए गए वर्ण के समान वर्ण पर घेरा बनाएंगे। यहाँ पर कुछ वर्ण लिखे हुए हैं और उन वर्णों के सामने कुछ वर्ण और लिखे हुए हैं। हमें वर्णों की इस पंक्ति में से इस समान वर्ण को चुन करके उसके ऊपर एक गोल घेरे का निशान बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला वर्ण देखते हैं। यहाँ पर वर्ण लिखा हुआ है म। अब हम इस म के सामने वाली पंक्ति में से जितने भी म लिखे हुए हैं उनके ऊपर गोल घेरा बनाएंगे। तो सबसे पहला वर्ण ये है, यह म नहीं है। दूसरा म है, तो हम इसके ऊपर गोल घेरा बनाएंगे। फिर इस पंक्ति पर आगे देखते जाएंगे। भ से भगत है, य से यज्ञ है, प से पतंग है और फिर म से मछली और म से मछली यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर हम दूसरा वर्ण लेते हैं। यह ट से टमाटर है। इसके ठीक सामने वाली पंक्ति में पहला वर्ण है ठ से ठठेरा और उससे अगला है ट से टमाटर। तो ट से टमाटर भी हमारे को घेरा बनाना है। फिर यहाँ पर द से दवात और फिर ट से टमाटर है। आगे न से नल और प से पतंग, तो इन पर हम घेरा नहीं बनाएंगे। इस क्रम में तीसरा वर्ण है प से पतंग। प से पतंग वाले पंक्ति में पहला है श से षट्कोण। इस पर घेरा नहीं बनाना है। अगला प से पतंग है, इस पर गोल घेरा बनाएंगे। फिर य से यज्ञ है, म से मछली है, अ से हल है और भ से भगत है। तो इस पंक्ति में केवल एक ही वर्ण पर हमने गोल घेरा बनाया है। फिर नीचे न से नल है। इसके सामने वाली पंक्ति में पहला वर्ण च से चम्मच, दूसरा र से रथ है, तीसरा न से नल है। इसके ऊपर हम गोल घेरा बनाएंगे। फिर अगला प से पतंग, फिर म से मछली और क से कबूतर। इसका उद्देश्य यही है कि आप वर्णों में से जिस वर्ण को आपको पहचानना है उस वर्ण को चुन सके और उसकी निर्दिष्ट कर सके, उसको पॉइंट कर सके कि यही वर्ण है जो वर्ण हमने पहले पढ़ा था। आपको जो पाठ्य पुस्तक मिली है त्रैमासिक आधार पर अपने पाठ्यक्रम का विभाजन किया हुआ है। पहला भाग है, उस भाग में ये पुनरावृत्ति गतिविधियां सबसे पहले दी गई है। उसमें गतिविधियों में कुछ और भी वर्ण दिए गए हैं और सामने पंक्तियां हैं। आप उनमें अभ्यास करेंगे और वर्ण को उस पंक्ति के अंदर पहचान करके उसके ऊपर गोल घेरा बनाएंगे। बच्चों, पुनरावृत्ति गतिविधियों में दूसरे स्थान पर है दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले शब्द लिखें। यहाँ पर हम कुछ वर्ण दिए हुए हैं और उन वर्णों से शुरू होने वाले हमें शब्द लिखने हैं। जैसे कि वर्ण है ख, तो हमारे को उससे शुरू होने वाला शब्द जैसे खरगोश है, ये ढूंढना है। अब पहला वर्ण है अ। सबसे पहले हमें अ से शुरू होने वाले शब्द लिखने हैं। तो हम जब वर्तनी बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं, तब सबसे पहले बोलते हैं अ से अनार। तो पहला वर्ण तो अ से अनार। अनार आपने देखा होगा और खाया भी होगा। फिर दूसरा शब्द चुनना है जो शुरू अ से हो। तो बच्चों, जिस पत्र में हम जो अपने दैनिक समाचार होते हैं वो पढ़ते हैं, उसका नाम भी अ से शुरू होता है। आपको याद आया? अखबार। और बच्चों, जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर दीपक के साथ सुगंध के लिए जिसे जलाते हैं उसका नाम भी अ से शुरू होता है, अगरबत्ती। अब हम च वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखेंगे। तो पहला, आप खाने के लिए खिचड़ी वगैरह चावल खाने के लिए जिस पात्र का प्रयोग करते हैं वो चम्मच।
दूसरा है, इसमें हम लोग अपने पैरों में जूते पहनते हैं, उसके साथ ही साथ जो अपने बाहर भ्रमण वगैरह करने के लिए या घूमने के लिए अपने पैरों में पहनते हैं चप्पल। तो ये भी च से ही शुरू होता है। और आपने देखा होगा कि आपके गुरुजी है या आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग है जिनकी नजर कमजोर हो जाती है, तो वो अपनी आंखों पर क्या पहनते हैं? चश्मा। अगला वर्ण है म। तो म से सबसे सरल शब्द जो सबसे पहले आपकी जबान पर आ गया होगा, म से मछली। और अभी बारिश का मौसम है, तो आपके घरों के आसपास जमा पानी में खूब सारे हो गए होंगे मच्छर। म से शुरू होने वाला तीसरा शब्द है, हम पूजा इत्यादि करने के लिए कहां पर जाते हैं? मंदिर। आगे हम र वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। र से शुरू होने वाले शब्द जैसे कि पशुओं आदि को बांधने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है वो रस्सी। आपने देखा होगा टीवी पर महाभारत का कार्यक्रम चलता है, वहां पर लड़ाई करने के लिए जो योद्धा होते हैं वो किस पर सवार होते हैं? घोड़े, ऊंट। और जो घोड़ों के साथ घोड़ा गाड़ी होती है उसी को कहते हैं रथ। तो र से रथ, और र से ही बनता है रास्ता जिस पर हम चलते हैं। आगे है वर्ण क से शुरू होने वाले शब्द जैसे पहला क से कबूतर, दूसरा क से हमारे वस्त्र, इन्हें और क्या कहते हैं? कपड़े। तो क से कपड़ा भी हो गया। और हो गया क से कछुआ। आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो जरूर सुनी हुई होगी, जिसमें कछुआ अपनी धीमी लेकिन लगातार चाल के कारण जीत जाता है। आगे ब से सबसे पहला है पानी में तैरने वाला पक्षी बतख। और ब से बकरी। गांव में हमारे घरों में बकरियां बहुतायत में आपने देखा होगा कि पाली जाती है। और तीसरा है बर्तन। आपकी रसोई के अंदर आपने कई सारे बर्तन देखे होंगे, वो भी ब से ही शुरू होता है। अब ह वर्ण से शुरू होने वाले शब्द है ह से हल। और लोहा को आपने देखा होगा, वो लोहा कूटने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल करता है वो हथौड़ा। जो श्रमिक होते हैं वो हथौड़े से पत्थर तोड़ते हैं, लोहा हथौड़े से लोहा कूट करके उसका आकार बदल देता है। और तीसरा है एक बहुत बड़ा जानवर जिसकी बहुत बड़ी सूंड होती है, वो अपनी सूंड से पानी भर करके पीता है। हाँ, हाथी। तो बच्चों, इसमें हमने कुछ वर्ण दिए और उन वर्णों से शुरू होने वाले शब्द लिखे हैं। अब आज के इस पाठ के अंत में मैं आपको एक बाल कविता सुनाता हूं, और आप भी अपने घर पर इस कविता का, इस वीडियो को देख करके और अपने बड़े भाई बहनों से सहायता लेकर के अभ्यास करेंगे और इसे सीखेंगे। भीनी भीनी मधुर फुहारें, भीनी भीनी मधुर फुहारें, ठंडी ठंडी जल की धारें, नभ से उतरी बरखा रानी, नभ से उतरी बरखा रानी, रिमझिम बरस रहा है पानी। इस पुनरावृत्ति गतिविधियों के इस पाठ के बाद मेरा अभिभावकों से निवेदन है कि जो शिक्षा की प्रक्रिया है इसमें 3 मुख्य स्तंभ हैं: विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक।
तो अभिभावक का स्थान अति महत्वपूर्ण है। आपसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप हमारे इन वीडियोस को बच्चों को दिखाएं और उन्हें प्रेरित करें कि वो इस क्रम में आने वाले आगे के वीडियोस को भी देखें।